तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। सैनिक मंत्रा परिवार में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। दोस्तों आज की यह खबर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय सेना में एक ऐतिहासिक बदलाव, एक नया काया पलट की बात इस खबर में आपके सामने आ रही है। हम सभी को पता है कि आर्मी, एयरफोर्स और नेवी का तीनों का काम करने के तरीके अलग है और तीनों की मेथड अलग है और काफी सारी चीजें डिफरेंट है। लेकिन इस खबर में यह बताया जा रहा है कि अब एक बहुत बड़ा निर्णय होने जा रहा है जिसमें ये तीनों पंखों को एकीकरण करने की बात की जा रही है। दोस्तों अगर ऐसा होता है तो हमारे नौकरी करने के तरीकों में, हमारे काम करने के तरीकों में और हमारे जीवन स्तर में काफी सारे बदलाव आएंगे। खबर कुछ इस प्रकार है। आजादी के बाद सेनाओं के सबसे बड़े कायापलट की दिशा में भारत। सेनाओं के कायापलट का भारत का बहुप्रतीक्षित और सालों से अटका हुआ प्लान अब परवान चढ़ने लगा है। चढ़े भी क्यों नहीं, आखिर यही समय है और सही समय है। ऐसे वक्त में जब भारत और अमेरिका के रिश्ते तेजी से मजबूत हो रहे हैं, अमेरिका और उसके सहयोगी देश अब चीन के खिलाफ डिफेंस कॉपरेशन बढ़ा रहे हैं। इसलिए भारत उनके लिए वक्त की जरूरत भी है। नई दिल्ली को इस मौके से चूकना नहीं चाहिए। पीएम मोदी का मौजूदा अमेरिका दौरा सैन्य कायापलट के लिहाज से काफी अहम है। तो शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी व्हाइट हाउस में क्वाड नेताओं के साथ बैठक में शामिल हुए थे। इसमें ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा भी शामिल थे। पीएम मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय मीटिंग भी होनी है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये बैठकें 1947 में देश की आजादी के बाद से सबसे बड़े सैन्य आधुनिकीकरण की दिशा में बढ़ाने वाली है। भारत के लिए आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में बेहतर समन्वय विकसित करना वक्त की मांग है। अमेरिका और ब्रिटेन एशिया प्रशांत क्षेत्र में और ज्यादा परमाणु पनडुब्बियों को तैनात करने में ऑस्ट्रेलिया के साथ है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले महीने रक्षा मंत्रालय ने पाकिस्तान से लगी सीमा की निगहबानी करने वाली इंडियन आर्मी की यूनिट को नेवी और एयरफोर्स के साथ बेहतर तालमेल के लिए प्लान की रूपरेखा तैयार करने का आदेश दिया था। उस मॉडल को बाद में पूरे देश में लागू किया जाएगा ताकि 2024 तक तीनों सेनाएं एक नए ऑपरेटिंग स्ट्रक्चर के तहत आ सके। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2024 तक का टारगेट रखा गया है। तब तक में हमारी सेना के तीनों पंखों का एकीकरण करने का ये एक बहुत ही बड़ा कदम लिया जाने वाला है। भारतीय आर्म फोर्सेस जितनी ज्यादा एकीकृत होगी, किसी संघर्ष की स्थिति में उतनी ही आसानी से अमेरिकी सेना और उसके सहयोगी के साथ समन्वय कर सकेगी। एक्सपर्ट भी एकीकृत सैन्य ढांचा की जरूरत पर जोर दे रहे हैं। इंडिया एज एन एशिया पैसिफिक पावर नाम से किताब लिखने वाले और ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी के नेशनल सिक्योरिटी कॉलेज में सीनियर रिसर्च फेलो डेविड ब्रूस्टर कहते हैं, क्वाड पार्टनर्स ने महसूस किया है कि वे एक समय पर भारत की सिर्फ एक सेना के साथ ही अभ्यास कर पाते हैं। जैसे अगर नेवी है तो एयरफोर्स नहीं, अगर एयरफोर्स है तो नेवी नहीं। इससे ऑपरेशन में दिक्कत आएगी। दशकों ने भारतीय नेताओं ने मिलिट्री कमांड और कंट्रोल को बांट कर रखा ताकि सैन्य तख्ता पलट जैसी त्रासदी से बचा जा सके, जो एक तो वक्त पड़ोसी देशों में बहुत ही सामान्य बात थी। 90 के दशक से ही एकीकृत सैन्य ढांचे की बात चल रही है, लेकिन नौकरशाहों और सैन्य अधिकारियों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। चीन को काउंटर करने के लिहाज से मौजूदा ढांचे को बदला जाना जरूरी है। चीन भी 2016 में ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की तर्ज पर अपने सैन्य ढांचे को एकीकृत कर चुका है। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ए भारत भूषण बाबू ने ब्लूमबर्ग तो बताया, क्षेत्रीय चुनौतियों और तकनीकी बदलावों का सामना करने के लिए इंडियन मिलिट्री के मॉडर्नाइजेशन की प्रक्रिया जारी है। हालांकि उन्होंने इस बारे में और ज्यादा जानकारी नहीं दी। नेवी, आर्मी और एयरफोर्स ने अभी इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। अधिकारियों ने बताया कि मॉडर्नाइजेशन के तहत कम से कम 4 थिएटर कमान बनाने की योजना है। पश्चिम का थिएटर कमान पाकिस्तान पर नजर रखेगा और पूरब का कमान
चीन पर हिंद महासागर पर नजर रखने के लिए समुद्री थिएटर कमान होगा और एयर डिफेंस कमान हवाई सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालेगा। जम्मू और कश्मीर में सैन्य ढांचे की मौजूदा व्यवस्था से अभी कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। भारत की तीनों सेनाओं के बीच अब भी कोई सुरक्षित कॉमन कम्युनिकेशन नेटवर्क नहीं है। 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक के वक्त यह कमी खुलकर सामने आई थी। पुलवामा आतंकी हमले के बाद इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तान के बालाकोट में घुसकर आतंकी कैंप को नेस्त नाबूद किया था। एक अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर बुलबुल को बताया कि तब आर्मी यूनिट्स को अलर्ट पर रखा गया था, लेकिन उन्हें यह नहीं बताया गया था कि क्यों अलर्ट पर रहना है और क्या संभावित खतरे हो सकते हैं। यानी उस समय सेना को पता ही नहीं था कि एयरफोर्स पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक करने वाली है। तो दोस्तों, इस तरह से भारतीय सेना के स्तर को एक ऊंचा दर्जा देने के लिए सेना की तीनों पंखों को एकीकरण करने का एक बहुत बड़ा कदम लिया जाने वाला है और इस पर बहुत जोरों शोरों से काम हो रहा है और 2024 तक यह आशा रखी जा रही है कि ये काम समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, ऐसा होता है तो हमारे सर्विस के, हमारे नौकरी के, हमारे कामकाज के तरीकों में बहुत बड़ा बदलाव आएगा और हमारी जीवन शैलियों में भी काफी सारा बदलाव देखने को मिलेगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल में नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी हंसते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, जय हिंद।